सर्दियाँ शुरू होते ही तरह तरह की चिक्की मार्केट में मिलने लगती है। खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और फायदेमंद भी होती है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। आज हम एकदम मार्केट जैसी मूंगफली की चिक्की घर पे बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेहा की पाकशाला में। और चलिए मूंगफली की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने एक भारी तले का नॉन स्टिक पैन ले लिया है। ये ली है मैंने 300 ग्राम मूंगफली। इनको पैन में डालकर हमें इस तरह से धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। मूंगफलियाँ जब भुन जाती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है और वो चटकने लगती हैं। और मूंगफली की चिक्की खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, बनाने में बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान देकर बनाने से बहुत ही बढ़िया चिक्की हम घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मूंगफलियाँ चटकने लगी हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और देखिए इनका छिलका भी इजीली निकल रहा है, मतलब कि मूंगफलियाँ अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है। मूंगफलियों को एक थाली में निकाल करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मूंगफलियाँ अब थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। अब इनका हमें छिलका निकालना है। तो एक कपड़े में थोड़ी सी मूंगफलियों को डालकर इस तरह से रगड़ेंगे जिससे कि इनका छिलका निकल जाएगा और हाथ भी नहीं जलेगा। तो देखिए कितनी इजीली और कितने बढ़िया से इनका छिलका निकल रहा है। बस इसी तरह से रगड़ रगड़ कर हम सारी मूंगफलियों का छिलका निकाल लेंगे। तो अभी देखिए सारी मूंगफलियों का छिलका हमने निकाल लिया है और थोड़ा बहुत छिलका अगर रह भी जाता है तो उससे कोई इशू नहीं है। तो अभी इनको हम अलग रख देते हैं। अब ये लिया है मैंने 300 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है जिससे कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच घी। घी से हमारी चिक्की में बहुत ही बढ़िया शाइनिंग आएगी और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा। साथ ही में डालना है 2 चम्मच पानी। अब गुड़ को इस तरह से चलाते हुए एकदम धीमी आंच पर मेल्ट कर लेना है। अभी देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी तरह से चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो अभी देखिए गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को धीमी आंच पर ही पकाना है। अभी देखिए गुड़ में छोटे छोटे बुलबुले आने लगे हैं। बस इसी तरह से इसको चलाते रहना है। तो गुड़ जैसे जैसे पक रहा है आप देख सकते हैं कि इसमें झाग बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम गुड़ को एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा गुड़ इसमें डाल करके 1 से 2 सेकंड के लिए अलग रख देंगे और इसको चलाते रहेंगे। अभी देखिए ये जो गुड़ है वो खिंच रहा है, मतलब कि ये भी सही से नहीं पका है। इसे अभी और पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए गुड़ को हम धीमी आंच पर इसी तरह से लगातार चलाते हुए और पका लेंगे। 3 मिनट बाद देखिए गुड़ का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो एक बार हम इसको वापस से चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गुड़ हम पानी में वापस से डाल देंगे और इसको अलग रख देंगे और यहाँ पे इस गुड़ को हमें चलाते रहना है। तो अभी देखिए गुड़ जो है वो अब खिंच नहीं रहा है, एकदम टॉफी की तरह टूट रहा है, मतलब कि गुड़ जो है वो अब सही से पक चुका है। अब इसमें हम ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ कर देना है। बेकिंग सोडा डालने से चिक्की बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनती है। और देखिए बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद कितना सारा झाग आ गया है इसमें। अब बस जो भुनी हुई मूंगफलियां हैं वो गुड़ में डाल करके हमें फटाफट से मिक्स कर देना है। और इस स्टेज पर अब हमें सारा काम जल्दी जल्दी करना है, वरना जो हमारा चिक्की का मिक्सचर है ना वो एक जगह पे ही सेट हो जाएगा। तो अभी मूंगफलियां देखिए गुड़ में बढ़िया से मिक्स हो गई है, बढ़िया से कोट हो गई है गुड़ के साथ में। और हमारा जो चिक्की का मिक्सचर है वो भी रेडी हो गया है। अब इस चिक्की के मिक्सचर को मैं ऑडी यूनिरैप्स पेपर फॉइल के ऊपर निकाल ले रही हूँ। अगर आपके पास ये पेपर फॉइल नहीं है तो आप एक थाली को घी से ग्रीस करके उस पर भी चिक्की के मिक्सचर को निकाल सकते हैं। अब चिक्की को हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल। तो इस तरह की कटोरी ले ली है मैंने, इसको घी से हम बढ़िया से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी नहीं है तो आगे वीडियो में बिना कटोरी के हाथ से भी बिल्कुल मार्केट जैसी चिक्की बनाना मैं आपको बताऊंगी। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से कटोरी में उसको फैलाकर गोल गोल शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से सेट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी कटोरी में भी चिक्की के मिक्सचर को सेट करेंगे। कटोरी की हेल्प से हम इजिली चिक्की को मार्केट में जैसे चिक्की मिलती है वैसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कटोरी नहीं है तो थोड़ा सा मिक्सचर लेकर दोनों हाथों के बीच में पहले रोल कर लेंगे, उसके बाद उसको इस तरीके से फ्लैट कर देना है। अब हमें इस तरीके से इसको फैला देना है और गोल गोल शेप दे देना है। तो बहुत ही आसान है बिना कटोरी के भी चिक्की को बनाना। और अगर आप इस तरीके से हाथ से ना फैला पाए तो आप हल्के हाथ से इसको बेलन से बेल भी सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गोल गोल चिक्की बन करके तैयार हो गई है। बस इसी तरीके से हमें फटाफट से सारी चिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी चिक्कियाँ बना ली है। ये मैंने कटोरी से सेट की है और ये चिक्की जो है इसको हमने हाथों से बनाया है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जैसे सही लगे वैसे आप चिक्की बना करके तैयार
तैयार कर सकते हैं। अब चिक्की को हमें कटोरी में से निकालना है, तो उसके लिए इसको उल्टा करके फोक से इस तरीके से टैप करेंगे तो ये इजीली कटोरी में से देखिए निकल आएगी। तो सारी चिक्कियों को हमने कटोरी में से निकाल लिया है और अभी भी ये काफी ज्यादा गर्म है, तो अभी हमें इनको अच्छे से सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और थोड़ी ही देर में ये बढ़िया से सेट हो जाएंगी। तो सारी चिक्की अब ठंडी हो चुकी है और अभी बढ़िया से सेट भी हो चुकी है और जैसी मार्केट में गोल गोल मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही चिक्की हमारी बन करके तैयार हुई है। और ये एक चिक्की कटोरी में से निकालते वक्त टूट गई थी, तो इसको मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ और अभी मैं आपको इनकी आवाज भी सुनाती हूँ। तो देखा आपने कितनी जबरदस्त आवाज है, तो देखिए कितनी आराम से एकदम टॉफी की तरह ये टूट रही है और ये चिक्की खाते टाइम दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। और आप देख ही सकते हैं कि ये हमारी जो चिक्की है इसमें कितनी बढ़िया शाइन आई है और लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। तो जब घर पर ही हम मार्केट जैसी चिक्की बना सकते हैं तो मार्केट से हम इसको क्यों लाएंगे। तो आप इस बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके मूंगफली की चिक्की बनाइए, बहुत ही बढ़िया कुरकुरी चिक्की बन करके तैयार होगी जिसे खा करके आपको मजा ही आ जाएगा। तो ट्राई कीजिए आप इस मूंगफली की चिक्की की रेसिपी को, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।